ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। किले की प्राचीर पर खड़े नरेंद्र मोदी जी ने 103 मिनट से ज़्यादा लंबा भाषण दिया और इस बार पहली बार उन्होंने हर एक मुद्दे को टच किया। जो मुद्दा देश के लिए ज़रूरी था, विदेश नीति, कूटनीति, आत्मनिर्भर भारत, नक्सलवाद, ऑपरेशन सिंदूर, वो सारी बातें कही जो देश के लिए ज़रूरी थी। और इस बार उन्होंने ये चेता दिया कि देश झुकने वाला नहीं है। लोकल फॉर वोकल, हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों को बना करके रखना पड़ेगा और हमें अपनी देसी चीज़ों पर कोई शर्म ना करते हुए उन देसी चीज़ों को काम पे लाना पड़ेगा, हमें बोर्ड लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आतंकवाद पर बात की। आतंकवाद को बात करते हुए उन्होंने सेना की तारीफ करते हुए बोला कि सेना ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, घर में घुस करके पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को मारा और ऑपरेशन सिंदूर में बहन बेटियों का जिसने भी सिंदूर उजाड़ा था उसको वहां पर जाकर के मार करके आए। हमें अपनी सेना पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी बात ये भी बोली कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। फिर उन्होंने बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और ये पानी जो है हम बांध बनाएंगे और इसके बाद जो भारत का पानी है वो भारत के ही किसानों को मिलेगा, देश के दुश्मनों को वो पानी नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर बोला कि देश के दुश्मनों को ये पानी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे टच में थे, उन्होंने हर एक बात वो कही जो देश को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं से भी नर्वस नहीं थे। जो लोग ये बोल रहे थे, जो लोग ट्रंप का बोल रहे थे कि ट्रंप ऐसा कर देगा, ट्रंप वैसा कर देगा, भारत जो है नर्वस सिस्टम पर है, नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के हर एक भाषण की हर एक लाइन एक ऐसी लाइन थी जो आने वाले 2047 के विजन को दिखा रही थी। 2047 के विजन को दिखा रही थी, विकसित भारत को दिखा रही थी। हर एक चीज, हर एक मूवमेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर वही बोल रहे थे जो उनको बोलना था। उन्होंने युवाओं से ये भी बोला कि आपके पास विजन। देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं, आप आइए, हमारे अपने पेट हम क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। तो लेकर के आओ, हम इन फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं हम इनको निकाल करके बाहर करेंगे। दुकानदारों से भी बोला कि अपनी देसी चीज़ों को प्रमोट करो, देसी बोर्ड लगाओ कि यहाँ पर स्वदेशी माल मिलता है, होना भी चाहिए। हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे। और जरूरत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जीएसटी को लेकर भी रिफॉर्म करने की बात कही। उन्होंने ये भी बोला कि दिवाली के टाइम पर हम आपको दिवाली का बोनस देंगे और जीएसटी की दरों को कम करेंगे। इससे छोटे दुकानदारों को और जितने भी दुकानदार हैं उनको सबको फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर वो प्रयास, हर वो कदम कर रहे हैं
जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जीएसटी रिफॉर्म करना। उन्होंने ये भी बोला, मैंने हर राज्य से भी बात की, मैंने हर एक राज्य से बात की, हर एक जितने भी जानकार हैं उनसे बात की और को लेकर के मैं जीएसटी को फिर से रिफॉर्म करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्रों में हमारे जो लड़के लड़कियां हैं जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको 15,000 रुपये देंगे। 1 लाख करोड़ का उन्होंने बजट बनाया है, 15,000 रुपये महीने। भारत की नज़र, भारत के प्रधानमंत्री की नज़र हर एक उस पर चीज़ पर है जो भारत को डेवलप कर सकती है, जो भारत को आगे ले जा सकती है, जो भारत को विश्व गुरु बना सकती है, जो भारत को उस मुकाम पे पहुंचा सकती है जहां पर भारत लाई करता है। अब भारत झुकने वाला नहीं। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को तो करारा जवाब दिया ही, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर अटैक धमकी को भी उन्होंने कहा कि इसको भारत नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप का नाम लिए बिना ट्रंप को भी ये चीज़ बताई कि भारत किसानों के, भारत मछुआरों के बात पर कभी भी उनके अहित नहीं होने देगा, उनका हित ही करेगा, अहित नहीं होने देगा, चाहे कोई भी उसके लिए कीमत चुकानी पड़े। हालांकि कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आरएसएस का नाम लिया, पहली बार आरएसएस का नाम लाल किले के प्राचीर से लिया। उन्होंने आरएसएस को राष्ट्र सेवा का धर्म का सबसे बड़ा संस्था बताते हुए बताया कि आरएसएस ने देश का नाम जो है गर्व से ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक बात कही, हमें उनकी हर एक बात को इम्प्लीमेंट में लाना होगा, हमें लोकल फॉर वोकल के लिए तैयार रहना होगा। हमें जो है भारत सरकार जब मौका दे रही है, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि हम विदेशी चीज़ों पर ना निर्भर रहे तो हमें नहीं निर्भर पड़ना पड़ेगा। जब हम विदेशी चीज़ों पर निर्भर रहेंगे तो हम वही 50% 100% टैरिफ झेलेंगे, और जो कि चीज़ें पहले होती चली आ रही उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को ही ला करके खड़ा करना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बार बार यही चिल्ला करके बोल रहा है, तो हम नव युवकों को, नौजवानों को, बहन बेटियों को, बड़े बूढ़ों को हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो बार बार क्यों ये चीज़ें कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल की बात कह रहे हैं, और हर एक चीज़ वो करने के लिए तैयार हैं जो देश के हित में है। हमें आखिर इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 12वीं बार लाल किले पर प्राचीर पर तिरंगा फहराए, और उन्होंने लास्ट में जो लाइन बोली वो भी बहुत दिलचस्प लाइन बोली, परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इन्हीं शब्दों को बोल रहे थे। और फिर उन्होंने एक बार निवेदन किया कि अगर आप में हिम्मत है, आप में, आपके युवाओं, आप में स्किल है, तो आइए, सरकार कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और हमें भी अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। हमें उन सब बुनियादी चीज़ों को देखना पड़ेगा जो देश के लिए ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय हिंद लिख करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।